नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान पत्ती में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे से और ज़्यादा वीडियो डाल सकें और आपके पास अच्छे से नोटिफिकेशंस आ सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के ऊपर। तो इस पर हम यहाँ पे पहला टॉपिक लेते हैं महाकाव्य। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि बंधुत्व, जाति और वर्ग है क्या। ठीक है, और हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे महाकाव्य। तो हम यहाँ पे महाकाव्य के ऊपर बात करें। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य यानी पौराणिक कथाओं में से लिया गया। ठीक है, तो पौराणिक जो कथा है, महाकाव्य है, वहाँ पे हमारे, अगर आप भारत की बात करते हैं, भारत में हमारे पास 2 महाकाव्य जो है सबसे प्रचलित है, पूरे भारत के अंदर सबसे प्रचलित महाकाव्य है। तो यहाँ पे वो है रामायण और महाभारत। दोनों की अपनी ही एक छवि है पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर। भारत के 200 प्रसिद्ध महाकाव्य आप इसको कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जनमानस में जो जिसका प्रचार हुआ है। ठीक है, रामायण जो है वो श्री राम जी से जुड़ा हुआ है और महाभारत जो है वो एक ही परिवार के 2 भाइयों के परिवार की कहानी है। ठीक है, महाभारत जिसमें पांडव और कौरव इन दोनों की जो है लड़ाई के ऊपर कहानी है और किस प्रकार से इनका युद्ध हुआ वो महाभारत के अंदर दर्शाया गया है। और इसके जो प्रमुख हैं जिनके ऊपर एक युग माना गया है वो है श्री कृष्ण जी। ठीक है, इनके ऊपर माना गया है। और इस कहानी के जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो हमारे को मेन समझाया जाता है, वो जो चीज़ें इससे आती है वो आती है हमारे पास निकल के इन कहानी में कि राजनीतिक चीज़ें हैं, आर्थिक और धार्मिक, नैतिकता जैसे आप बोल सकते हो। ठीक है, इन सब के बारे में इसमें समझाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में ये रचित हुई थी रामायण और महाभारत, और सबसे फेमस दोनों ही जो है सुप्रसिद्ध है महाकाव्य। ये दोनों महाकाव्य भारतीय जनमानस में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, और भारतीय इतिहास में दोनों ग्रंथों का उतना ही महत्व है। ठीक है, जितना यूनानियों में, यूनान के अंदर जो है इलियड और ओडेसी, ये भी उनके महाकाव्य हैं, जितना महत्व वहाँ पे उनका है उससे भी दुगना महत्व भारत के अंदर जो है रामायण और महाभारत का है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे रामायण के रचयिता जो थे वो है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि, ठीक है, और जो है महाभारत के रचयिता जो है वो है वेद व्यास। ठीक है, तो महाभारत के रचयिता वो है। तो दोनों के अंदर एक कहानियाँ दर्शाई हुई है और उसका समाज के ने जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण जी जो है मेन जो है उसके अंदर जिनके इर्द गिर्द ये कहानी ज़्यादा घूमती है वो श्री कृष्ण जी हैं, जो सबके रचयिता रहे हैं। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे 2 महाकाव्य के बारे में बात कर रहे थे, एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। तो हम यहाँ पे रामायण के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, रामायण किसने लिखी? सबसे प्रमुख, ठीक है, रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि द्वारा। तो उसका पहला जो रामायण को मौलिक रचनाकार जो है, इसको मौलिक तौर पर प्रथम जो है रचनाकार जो है वो है महर्षि वाल्मीकि जी। और रामायण को संस्कृत भाषा का आदि काव्य क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य क्या है? जो संस्कृत भाषा में सबसे प्रमुख श्लोकबद्ध तरीके से, श्लोक, पूरा जो रामायण है उसको श्लोकों के द्वारा समझाया गया। तो श्लोकबद्ध तरीके से जिसको लिखा जाता है वो है, उसको आदि काव्य कहा जाता है। तो सबसे प्रमुख आदि काव्य जो है वो क्या है? आपका रामायण। तो और रामायण को संस्कृत भाषा का आदि काव्य कहा गया है क्योंकि वो श्लोकबद्ध तरीके से पहला उदाहरण है।
महर्षि वाल्मीकि को जो है रामायण का मौलिक रचनाकार माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि को मौलिक रचनाकार माना जाता है। सबसे प्रमुख जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा था, मौलिक तौर पर उसकी रचना करी थी। उसके बाद जो है आगे जाके तुलसीदास जी ने अपने तरीके से इसको करा, ठीक है, लिखा और ठीक है, और इसके संस्करण को आगे बढ़ाया। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको संस्कृत में लिखा, संस्कृत के जो वो आदि कवि थे, ठीक है, आदि काव्य के कवि थे, वो आदि कवि, तो वो माने गए हैं और उस समय के वो आदि कवि माने जाते हैं। वाल्मीकि कृत रामायण, जो वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि के द्वारा, तो उसके रामायण में उस समय पे जो थे वो केवल 5 कांड थे। कौन से थे? 5 कांड, ठीक है। और उसके बाद जब उसका आगे संस्करण बना, जब उसको तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया और आगे उसको बढ़ा, तो आज जो है इसमें 7 कांड है और 24,000 श्लोक इसके अंदर लिखे गए हैं। 24,000 श्लोक पर 7 कांडों के द्वारा रामायण आपको पढ़ी जाती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बताता हूँ मैं आपको कि रामायण और रामचरितमानस, ये दोनों क्या है। रामायण जो है वो लिखी गई है वाल्मीकि जी द्वारा, ठीक है, और इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में और जिसके अंदर श्लोक हैं, और इसको लिखा गया है टोटल 5 कांड में। अच्छा, रामचरितमानस को जो लिखा है वो लिखा है तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, और जिसको 7 कांडों में डिवाइड करा गया। कांड मतलब आप भाग बोल सकते हो, उसके पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ तो श्लोक है और यहाँ आती है आपकी चौपाई, दोहे, छंद, सौरठा, ठीक है। और इसको लगभग बनाया गया था 15वीं या 16वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, यानी कि ज़्यादा समय इसका हुआ नहीं है। और उत्तरकांड, जैसे बालकांड शुरुआत है और इसका अंत में इसका जो है वो उत्तरकांड होता है, 7वां कांड जो है उसका उत्तरकांड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो रामायण है, ये रामायण तो पहले की आदिकाल की है, ठीक है, जो श्लोकों द्वारा समझाई गई है। और रामचरितमानस को इसलिए बनाया गया तुलसीदास जी द्वारा, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में उसका बहुत अच्छा योगदान रहता है। और रामचरितमानस को लिखने का उनका उद्देश्य हमेशा से यही रहा होगा कि वो जनमानस तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके, प्रॉपर हर किसी इंसान पे रामचरितमानस के बारे में पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी द्वारा जो है रामचरितमानस को लिखा गया 7 भागों में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं वाल्मीकि के 5 कांड वाले जो मूल रामायण ग्रंथ है, उसमें राम जी को, श्री राम को त्रेता युग का, ठीक है, जो जैसे सबसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया और फिर कलयुग अब चल रहा है जो, तो जब उनको त्रेता युग का माना गया है। कौन से युग का माना गया है? त्रेता युग का। राम जी को, श्री राम जी को त्रेता युग का माना गया है। और जो वाल्मीकि जी के 5 कांड है उसमें जो है वो श्री राम जी को एक महान पुरुष क्या माना गया है? एक महान पुरुष माना जाता है और उसी रूप में उनका चित्रण करा गया, उसके बारे में उनको बताया गया है, ठीक है। अच्छा, जो रामचरितमानस है उसमें क्या हुआ अभी ऐसा? रामचरितमानस में, रामायण में, यानी जो रामचरितमानस की रामायण है जो वाल्मीकि जी ने, जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, सॉरी, ठीक है, तो उसमें 7 कांड है और 7वें कांड में, 7वें कांड में राम जी को ईश्वर का अवतार बनाया गया, भगवान का अवतार बनाया गया और उनको जो है भगवान यानी लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु जी का अवतार के रूप में पूजा गया है, उनकी पूजा की गई, उनको प्रतिष्ठित किया गया है। तो इससे ये मतलब दोनों ही में थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है, ठीक है, पर ठीक है, ज़्यादातर जो विद्वान है, ऐसे है तो ज़्यादातर विद्वान है वो अभी भी ये मानते हैं, और ये मानते थे कि इसकी जो रचना काल है, रामायण की जो रचना हुई थी वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी और वो उससे पहले से स्थापित थी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना कर दी गई थी, इसकी रचना करी गई है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि रामायण को कभी क्या है, दोनों ही कांडों में, दोनों ही ग्रंथों में, मतलब वाल्मीकि जी की ले लो या तुलसीदास जी की ले लो, ठीक है,
और यहाँ पे जैसे दो कैरेक्टर पे ये कहानी चल रही है मेन, राम जी और रावण पे, ठीक है। तो यहाँ पे रामायण जो है वाल्मीकि जी की रामायण है। तो हम यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं कि उस समय के कुछ ऐसे विद्वान थे जो पाश्चात्य के यानी पश्चिम के विद्वान थे, जैसे बाहर के हमारे इंडिया से बाहर के जो विद्वान थे कुछ, जैसे जैकोबी हो गया और मैकडोनल्ड हो गया और वी.ए. स्मिथ हो गया। इन्होंने जो रामायण की कथा को क्या है कि काल्पनिक माना, उन्होंने अपने हिसाब से, भैया उनको नहीं पता था जिस बारे में, उन्होंने उनको बोला कि ये काल्पनिक है। पर ज़्यादातर विद्वानों का, पर हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदू धर्म है, जो हमारा धर्म है, पर हम तो उसको जो मानते हैं कि रामायण एक सच्ची घटना थी, सच्ची कथा है, तो ये काल्पनिक मानते थे। किंतु ज़्यादातर विद्वानों का ये मानना था कि ये घटनाएं जो है, ये मूल घटनाएं जो घटी है, ये ऐतिहासिक है, यानी इतिहास है, ये जो है सच्चाई है, ठीक है। और विद्वान जो थे वो इतिहास का, जैसे कुछ इतिहासकार जो थे, जैसे डॉक्टर R.C. मजूमदार को अगर हम लेते हैं तो इसमें हम एक चीज़ जोड़ते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने सुना था, जब सिंधु घाटी के समय चल रहा था तो द्रविड़ और आर्यों के बारे में बात चली थी। तो द्रविड़ों को जो है आर्यों ने धकेलते हुए दक्षिण भारत से बाहर की साइड करा था, ठीक है, और वो आर्य अंदर आ गए थे दक्षिण भारत में। तो ऐसा माना गया है कि जो विद्वान है उसके इतिहास का डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कि अपना इन्होंने कथन बोला है कि रामायण जो है उसका संबंध किससे बताया गया, आर्यों से, जो दक्षिण भारत में प्रवेश करने से है कि दक्षिण भारत में उन्होंने प्रवेश करा, ठीक है। और रामायण के जो प्रमुख पात्र हैं जो श्री राम जी हैं, उनको इन्होंने आर्य माना, ठीक है। और आर्य के प्रतीक जो है राम जी को माना। और रावण बेसिकली कहाँ का था, रावण श्रीलंका का, दक्षिण भारत के पास का। तो ऐसा कहा गया कि उसको धकेलते श्री राम जी ने दक्षिण भारत से बाहर करा था। तो रावण को अनार्य संस्कृति, यानी जो आर्य नहीं थे, विदा आर्य थे, विपरीत संस्कृति का उन्होंने उसका प्रतीक माना। तो यहाँ पे हमने देखो रामायण के बारे में हमने पूरी चर्चा कर दी है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाभारत का, ठीक है, इसी महाभारत काव्य का। तो अभी हम महाभारत काव्य के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे आपको महाभारत के बारे में चर्चा करके बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू। और सबसे पहली बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो उस पर पूछिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि एग्जाम में उनको हेल्प हो पाए, ठीक है। थैंक यू।